आज की टॉपिक है बच्चों वॉइस। वॉइस मीन्स वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वॉइस किसे कहते हैं? किसी बात को प्रकट करने के तरीके को वॉइस कहते हैं। किसी बात को प्रकट करने के तरीके को वॉइस कहते हैं। और किसी बात को प्रकट करने के दो तरीके होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नंबर 1, एक्टिव वॉइस। इसको कहते हैं हिंदी में कर्तृवाच्य। और नंबर 2, पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य में हम किसी बात को कह सकते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्ता प्रधान का अर्थ है कि कर्ता मतलब होता है कार्य करने वाला। जब कार्य को करने वाला कर्ता ही होता है, अपने कर्ता के रूप में ही अगर कर्ता वाक्य में प्रकट रहता है, तब वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे ही रीड्स ए बुक, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है क्योंकि किताब पढ़ने का काम हो रहा है, किताब पढ़ रहा है ही, वह कर्ता के रूप में ही इस वाक्य में है, इसलिए ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है। नंबर 2, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान हो जाता है, कर्ता गौड़ हो जाता है। कर्म प्रधान हो जाने के नाते वाक्य पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे यही वाक्य है ही रीड्स ए बुक, पैसिव वॉइस में ए बुक कर्ता बना दिया जाता है। ए बुक इज रेड बाय हिम। ए बुक इज रेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि पहले वाक्य में जो बुक ऑब्जेक्ट था वह आकर सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट जाकर गौड़ हो गया। तो कर्म की प्रधानता के कारण दूसरा वाक्य ये पैसिव वॉइस में है, कर्म प्रधान हो गया। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं की पैसिव बनती है, बिना ऑब्जेक्ट के वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, फिर नए कर्ता के अनुसार इज, एम या आर में से कोई क्रिया लगाते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अंत में बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। संक्षेप में फार्मूला टाइप है, नियम समझिए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यही है नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का। उदाहरण है आई प्ले फुटबॉल। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। फुटबॉल यही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, फुटबॉल यही हो गया नया सब्जेक्ट। अब देखेंगे कि ये नया सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर, अगर आई रहेगा तो एम लगाएंगे। तो एक वचन है फुटबॉल, इसलिए इज सहायक क्रिया हो गई। फुटबॉल इज मुख्य क्रिया है प्ले। पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, तो प्ले का प्लेड हो जाएगा। फुटबॉल इज प्लेड। अब बचा आई, बाई के साथ आई का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ आकर ऑब्जेक्ट बनेगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, मी हो गया। फुटबॉल इज प्लेड बाई मी। श्याम हेल्प्स मी। श्याम सब्जेक्ट है, हेल्प्स ऑब्जेक्ट, वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। तो मी ऑब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट बनेगा, मी का सब्जेक्ट आई। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम। हेल्प मुख्य क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म होगा हेल्प्ड। आई एम हेल्प्ड बाई श्याम। श्याम नाउन है, इसको जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वही रहेगा। प्रोनाउन जब होता है तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता रहता है, संज्ञा वही रहती है। दे हेल्प मोहन। दे सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, मोहन ऑब्जेक्ट, तो मोहन ही सब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मोहन। मोहन एक वचन है तो इज, मोहन इज हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। मोहन इज हेल्प्ड बाई, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। मोहन इज हेल्प्ड बाई देम। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, शेष नियम तो वही होता है। जैसे वी डू नॉट पनिश देम, वी डू नॉट पनिश देम। ऑब्जेक्ट है देम, वही सब्जेक्ट बनेगा। देम का सब्जेक्ट दे होता है और दे है बहुवचन, इसलिए आर सहायक क्रिया होगी। दे आर निगेटिव है तो नॉट, दे आर नॉट। पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड, दे आर नॉट पनिश्ड बाई, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, दे आर नॉट पनिश्ड बाई अस। शी डज नॉट प्लक फ्लावर्स।
फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा फ्लावर्स, और ये बहुवचन है इसलिए आर, फ्लावर्स आर, वाक्य निगेटिव है तो नॉट, फ्लावर्स आर नॉट, प्लग का थर्ड फॉर्म प्लक्ड, बाई सी का ऑब्जेक्ट हर, फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड बाई हर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वाक्यों में जैसा कि डू डज पहले होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्योंकि डू डज नहीं लगते, ईएमआर लगते हैं, हम पैसिव में ईएमआर का प्रयोग पहले करेंगे। यानी इसका नियम हो जाएगा इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे डज ही प्ले हॉकी, तो हमें ईएमआर पहले लगाना है। ईएमआर लगते हैं कर्ता के अनुसार, और कर्ता चूंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट को देख लेना होगा कि क्या है, एक वचन है, एक बहुवचन है कि क्या है। हॉकी है ऑब्जेक्ट, एक वचन है, इज लगा लेना पहले, इज हॉकी। इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म इज हॉकी प्लेड बाई हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह। डू यू प्ले टेनिस, तो एक वचन है, टेनिस ऑब्जेक्ट, इज लगाना है, इज टेनिस प्लेड बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इज टेनिस प्लेड बाय यू। अगर WH टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो WH टाइप को पहले ही लिख लेते हैं और शेष बनावट यस नो टाइप वाले की ही होती है। जैसे व्हाई डज ही बीट देम, व्हाई डज ही बीट देम, क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों ही लिख लेंगे। अब ईएमआर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है देम बहुवचन, इसका मतलब कि आर लगाना है, व्हाई आर दे बीटन, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, व्हाई आर दे बीटन बाई, बचा है यही
ही का ऑब्जेक्ट हिम। व्हाई आर दे बीटन बाय हिम। व्हेन डज ही हेल्प यू। क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा। व्हेन आपकी ऑब्जेक्ट यू है, बहुवचन है, तो फिर आर लगाना है सहायक क्रिया। व्हेन आर यू थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम। व्हेन आर यू हेल्प्ड बाय हिम। वहू वाले वाक्य पैसिव थोड़ा भिन्न होती है। हु हेल्प्स यू। ये हु वाला वाक्य हमेशा अपवाद स्वरूप होता है। हु के बाद सहायक क्रिया नहीं आई है, यानी ये हु क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, इसीलिए इसकी पैसिव भिन्न ढंग से बनती है। हमेशा हर टेंस में हु का पहले ही बाई होम कर दिया जाएगा। बाई और हु का ऑब्जेक्ट होम, बाई होम। अब ये एम.आर. लगाएंगे ऑब्जेक्ट देखकर, क्योंकि यही सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। यू है बहुवचन तो आर लगा देंगे। बाय होम आर, तब यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर देंगे, नया कर्ता। बाय होम आर यू बचा मुख्य क्रिया, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। बाय होम आर यू हेल्प्ड। हु टीचेज यू हिंदी। हु टीचेज यू हिंदी। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी और हिंदी भी। किसी एक से पैसिव बनाएंगे, दूसरा जहां का तहां पड़ा रहेगा। नियम वही है, हु का पहले ही बाई हूं। अगर हिंदी से बनाएंगे तो ये एक वचन है, इज लगा लेंगे। बाय हुम इज हिंदी। अब कर्ता के बाद मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में टाट। बाय होम इज हिंदी टाट यू, या टू यू भी कर सकते हैं। बाय होम इज हिंदी टाट यू। यू से बना सकते हैं, तो हु का बाय होम, बाय होम यू बहुवचन है, आर लगाएंगे। बाय होम आर यू, यानी सहायक क्रिया के बाद कर्ता, नया कर्ता ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। बाय होम आर यू टाट हिंदी। बाय होम आर यू टाट हिंदी। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो किसी एक से पैसिव बना सकते हैं, दूसरा जहां का तहां पड़ा रहेगा। आज केवल इतना ही, शेष आगे कल।